हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है ना, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि फॉर्मेट, फार्मूला, कैटलिस्ट, ये याद रखना वो करता क्या है। ठीक है, अपन बेस से चलेंगे और टफ में जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, उसको रिएक्ट किया जा रहा है हम लोग एल्कोहलिक KOH। अब सवाल ये है कि एल्कोहलिक KOH करता क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में पता होना जरूरी है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जिसके साथ हम लोग का हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये है CH3 CH2 Br, तो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। ये कुछ नहीं करता, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसके बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। और ये क्या करते हैं, ये करता क्या है, बेसिकली ये करता है डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस ये क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट हो गया। आपको बस इतना ही जानना है, अल्कोहलिक KOH जब भी कहीं मिले क्वेश्चन में, तो उसके बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालकर उसका बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन के लिए नहीं करना। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह है। ये क्या है, एक्वस KOH। अब ये क्या है, एक्वस KOH। इस जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक्वस KOH क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है CH3 CH2 Br प्लस एक्वस KOH, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। इसका जो OH है इसको ऐसे कट करेगा, माइनस, ये प्लस, इसका माइनस, इसके K को लेकर निकल जाएगा और ये OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कि इसमें भी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डबल बॉन्ड तो तुरंत मार के निकल जाते हैं, नहीं। यू नीड टू नो, आपको पता होना भी चाहिए कि ये कैटलिस्ट क्या करता है। एक्वस KOH क्या करेगा, OH जाकर शिफ्ट करेगा। अल्कोहलिक KOH ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कराएगा बीटा कार्बन से। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये मैंने इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखा है। अब क्या है, इसमें बोलता है कि इथाइल आयोडाइड। सवाल यहां पर ये है, इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, फिर से अल्कोहलिक मिला। अब अल्कोहलिक मिला तो फिर से वही वाला प्रॉब्लम कि अब यहां क्या होगा, क्या यहां फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं। इथाइल आयोडाइड, ये जो फॉर्मूला है, इसके साथ जब हम लोग अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होता है, CH3 CH2 आयोडीन प्लस KCN, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। तो ये K और I निकल जाएगा और CN आकर जुट जाएगा। तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CN, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड, देयर इज नो डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड। बस इसी के ऑपोजिट अगर अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड AgCN मिला, इस चीज को बहुत ही अच्छे से सुनो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अगर अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड मिलता है तो अपने को कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 ये जो I है प्लस AgCN में जब होता है तो कुछ नहीं होता, ये AgI तो एक साथ निकल जाएगा, बट ये CN ना आके जुड़ेगा, NC जुड़ेगा। जस्ट रिवर्स केस, CH2NC, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड, ना कि इसे पहला वाला ऑप्शन समझ के आइसोसाइनाइड की जगह साइनाइड ना मार देना है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, CH3 CH2 CN, इथाइल आइसोसाइनाइड। सॉरी, यहां पर ऑप्शन क्या है, पहला वाला इथाइल आइसोसाइनाइड, दैट इज NC। बी केयरफुल, इसको बहुत ज्यादा ख्याल में रखना है। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग आगे भी देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यहां तक आने के बाद एक सेक्शन और है जो हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो कैसे यूं चुटकियों में खत्म होते हैं वो। ठीक है, चलो पहले इसको तो देख लें। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम बहुत सामने है और वैसे भी CBSE बोर्ड का पेपर कहा जा रहा है कि लीक से हटकर बन रहा, ये तो देने वाले जानते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको
बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें कैटलिस्ट को याद रखना है। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन है CH3 CH2 OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। देखो ये तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये कैटलिस्ट का नाम क्या है। इस कैटलिस्ट का नाम है, क्या बोलते हैं इसको, लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि लुकस रिएजेंट, और 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे तो आपको ये याद रखना चाहिए HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। अभी देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए ये सब रिएक्शन काम आते हैं। जैसे कि अब इसके साथ एक और है, ये क्या है, PCl3। जब PCl3 के साथ ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फिर PCl5, फिर SOCl2। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे इसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। जैसे कि जब हम लोग इसके साथ करेंगे तो भी ये वही देगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे भी ये यही देगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे भी ये यही देगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे भी ये यही देगा, CH3 CH2 Cl। बस इसके जो बाई प्रोडक्ट होंगे, जो बाहर निकलने वाले होंगे, वो अलग हो जाएगा सब में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा H2O, और ये क्या है, PCl3। PCl3 में क्या निकल जाएगा, H3PO3, H3PO3। और PCl5 में निकलेगा POCl2, और लास्ट वाले में SOCl2 में निकलेगा SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। सब इवोपरेट कर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रिएक्शन और कुछ कैटलिस्ट। आपको ये याद रखना है, ये 4 कैटलिस्ट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड यही सब है जो पूछा जाता है। तो क्या है, HCl एंड ZnCl2 को हम लोग लुकस रिएजेंट बोलेंगे। PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हम लोग को हेलोजन देगा, हैलाइड हैलाइड हैलाइड, मतलब कि इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन, ये भी अपन बोल सकते हैं SOCl2। अब हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन, फिर से वही इथाइल अल्कोहल। देखो कुछ लोगों को लगेगा कि बार बार एक ही क्वेश्चन लिया जा रहा है, बट ये लिया नहीं जा रहा है। ये आपके लास्ट टाइम में बेसिक के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अपन उतना ज़्यादा ये नहीं करने वाले हैं। हेक्टिक रेड फास्फोरस, X2 इन रेड फास्फोरस, ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा जिसमें X2 के जगह पे Br2 हो सकता है या I2 हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन या आयोडीन, ये कुछ नहीं करेगा। इसमें से OH हटाकर ये, अगर Br2 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो CH3 CH2 Br आ जाएगा, और अगर आयोडीन दिया हुआ है तो CH3 CH2 आयोडीन। ओके, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। और इसमें कैटलिस्ट क्या है, X2 Br2 एंड I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। डायरेक्ट अल्कोहल कहाँ चेंज हो जाएगा, हैलाइड में। अब हम लोग देखते हैं, एक अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे थे, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखें, CH3 CH2 OH, इसमें अगर कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 हम लोग डाल दें, और वो भी कौन से टेम्परेचर पे, 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। और डिहाइड्रेशन होने के कारण ये H2O बाहर निकालेगा। H2O बाहर निकालेगा तो फिर से वही करेगा, ये बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से एक OH तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या लेकर निकल जाएगा, ये H2O। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, इथेन, इथेन, ETHENE, इथेन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी का, अगर हम लोग वास्ट रूप कोई बोले कि हमको क्या ऐसा क्वेश्चन इसमें मिल सकता है, क्या बोलते हैं उसमें, रिंग में। हाँ बिल्कुल, हम अपन इसको रिंग में भी बना सकते हैं। तो चलो देखें रिंग में कैसे बना सकते हैं इसको। रिंग में बना सकते हैं, क्यों नहीं, पहले इसको रब कर ले। और मैं बता दूं, मैं फिर से बोल रहा हूं,
एग्जाम के क्वेश्चन लेंदी बन रहे हैं विच मीन्स ये बेसिक से जाया जा रहा है, ठीक है। और बेसिक ठीक करने के लिए और ऑर्गेनिक तो बेस पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सो अगर यहाँ कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें जमकर प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस। और यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा, उसको पहले थोड़ी देर बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं CH3 और यहाँ पे क्या है, ये रहा OH। फिर अगर इसको हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, फिर से ये वही करेगा। ये क्या है, बेसिकली इसको हम लोग सेट-जेफ रूल के नाम से जानते हैं। कौन से रूल के नाम से, सेट-जेफ रूल के नाम से। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हर सेक्शन में ना कार्बन है। क्या है, हर सेक्शन में कार्बन है। तो हर सेक्शन में अगर कार्बन है तो हम लोग इसको देख लें। हर सेक्शन में अगर कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा, हर सेक्शन में कार्बन और 2 कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, जिसमें से 1 2 3 एक हाइड्रोजन और बचेगा यहाँ, और यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन और बचेगा। तो कॉन्क H2SO4 करता क्या है, अगर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को उड़ाएगा। जैसे ही वो एक हाइड्रोजन उड़ाएगा और क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप हटाता है, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, हम लोग को बॉन्ड ट्रांसफर करेगा। बॉन्ड ट्रांसफर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे CH3 रहेगा। ये रहा इसका आंसर और H2O निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि फिनॉल, ये बहुत बार मैंने बताया है और मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप मेरे शॉर्ट्स के चैनल को भी देखो, करण शॉर्ट्स के नाम से है, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं। एक बार आप लोग देखो उसको। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट जब एग्जाम है ना तो देख लो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। सो चलो, फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। बेंजीन रिंग पे अगर OH जुड़ा रहे तो उसको फिनॉल बोलते हैं। सो इसको अगर हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे ना, जिंक डस्ट, ये कैटलिस्ट है, जैसे ये जिंक डस्ट कैटलिस्ट इसमें यूज होगा ना, यहाँ से ये क्या करेगा आपको पता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन को तोड़ देगा, OH बॉन्ड को तोड़ देगा और सीधा आपको कौन सा रिंग प्रेजेंट करेगा, सिर्फ बेंजीन रिंग। और इसको हम लोग ऐसे भी बताते हैं, देख लो, इसको हम लोग इस तरह रिंग बनाकर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बेंजीन के नाम से जानते हैं, बेंजीन, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक और रिएक्शन है, ये पूछ रहा है ना, क्या आप बेंजीन से सीधे मुझे डाइफिनाइल बनाकर दिखा सकते हो। अभी तक हम लोगों ने एक रिएक्शन नहीं पढ़ा है, जो जरूरत पड़ेगा हम लोग अभी देखेंगे उसको। ये है बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, ओके। ये है फिनाइल, ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग। अब हम लोग को चाहिए क्या, डाइबेंजीन, मतलब कि ये डबल स्ट्रक्चर। अब डबल स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, डबल स्ट्रक्चर, ये डायरेक्ट तो कोई कैटलिस्ट है नहीं, तो हम लोग एक रिएक्शन जानते हैं। जनरली ये रिएक्शन क्या है, जनरली ये रिएक्शन होता है Cl2 UV के प्रेजेंट में क्या होता है, AlCl3 एक कैटलिस्ट है। AlCl3 इन क्लोरीन Cl2 के साथ क्या करेंगे, इसको UV लाइट के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे, ये हम लोग को क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। ऊपर में Cl जुड़ेगा, इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। जैसे ही ये क्लोरोबेंजीन आया, हम लोग इसको क्या किसके साथ रिएक्ट कर देंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर। ये कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन, जो क्या करता है, वुर्ज रिएक्शन क्या करता है, क्लोन, विच मीन्स मिरर इमेज बनाता है। ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा और सेम इमेज फिर से रिपीट कर देगा। तो सेम इमेज रिपीट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं करेगा, ये 2 बेंजीन रिंग
फॉर्म करेगा? कुछ नहीं करेगा, 2 बेंजीन रिंग यहाँ से तोड़ा और एक बेंजीन रिंग और जोड़ देगा, तो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ा? पहला रिएक्शन करना पड़ा, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाया, क्या? Cl2 इन AlCl3 के रिएक्शन के साथ, और यहाँ क्या बना? ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ जब किया तो क्लोन बना दिया। क्लोन बनाने के बाद ये क्या बन गया? ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे देखने वाले हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन बड़ा नहीं होता है। हम लोग बहुत बड़े बड़े रिएक्शन भी कर सकते हैं, बट अगर हम लोगों का बेसिक अच्छा हो तब। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा दें और उसमें 623 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करके एक 300 ATM प्रेशर पे डालें, तो ये क्या करेगा? सीधे ये फिनॉल से सीधे क्या बन जाएगा? सॉरी, क्लोरोबेंजीन से, ये क्लोरोबेंजीन है, सीधे ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फिनॉल बन जाएगा। ये एक ऐसा रिएक्शन है। ओके, फिनॉल, ये क्या है? ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ओके, CHLORO बेंजीन। ओके, ये क्लोरोबेंजीन को ये कैटलिस्ट याद रखना है। एक्वस NaOH 623 केल्विन एट 300 ATM प्रेशर पे जैसे ही हीट करेंगे ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, और इसके साथ क्या निकल जाएगा? NaCl। ओके, चलो, जैसे कि हम लोग के पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके होता है। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है? HBr इन पेरोक्साइड, यही कैटलिस्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये क्या होता है? इसमें 2 तरह के रूल होते हैं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जब हम लोग HBr इन पेरोक्साइड लगाएंगे तो इसका एक रूल है। इसका एक रूल क्या है? इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ पे इसका नेगेटिव पार्ट ऐड होता है और ये पॉजिटिव पार्ट ग्रेटर नंबर वाले पे। मतलब कि यहाँ पर आएगा क्या? H, और यहाँ पर क्या आएगा? ब्रोमीन। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH Br CH3। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या ही देखेंगे हम लोग, जनरली उसको देख कर समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि बेंजीन रिंग पे CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, जहाँ से हमको इसको एसिड में तब्दील करना है। अगर एसिड में तब्दील करना है तो हम लोग किस किस तरह के फॉर्मेशन और कौन सा कैटलिस्ट डालेंगे? CH2COOH। ओके, चलो देखें। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग को करना होगा SOCl2। हम लोग जानते हैं कि ये अल्कोहल को क्लोराइड में बदल देता है। तो जब ये अल्कोहल को क्लोराइड में बदल देगा, अब जब क्लोराइड में बदल गया है तो अब यहाँ के बाद हम लोग क्या लगा दें? यहाँ के बाद हम लोग अल्कोहलिक KCN लगा देते हैं। तो हैलाइड को क्या कर देगा? तोड़ के वहाँ पे CN आ जाएगा। जब ये हैलाइड को तोड़कर जैसे ही ये CN बन जाएगा, CH2CN, फिर इसको जैसे ही हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ना, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या कर देगा? CN जो साइनाइड है वो एसिड दे देगा। वो क्या देगा हम लोगों को? एसिड। ये क्या बन जाएगा? CH2COOH। ये रहा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरह के हम लोग को कैटलिस्ट यूज करना होगा। अल्कोहल से हैलाइड में चेंज करना है, SOCl2 लगाया, क्लोरीन आया, फिर CN लाने के लिए अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट किया, CN आया, फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो वो एसिड बन गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप थक जाओगे इस क्वेश्चन को करते करते। चलो पहले मैं इसे रब कर लूं, फिर हम लोग इसको देखते हैं इसके आगे और क्या हम लोग कर सकते हैं ना। क्योंकि ऑर्गेनिक
इसका अंत नहीं है, ऑर्गेनिक अनंत है। बस हम लोग अगर अपने प्रैक्टिस में लगे रहें तो ऑर्गेनिक भी कुछ नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम बहुत सामने है, डू प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन सेट आप लगा सकते हो। हाँ, NaCN क्या पता ये कभी मिल जाए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। इसके साथ ये क्या बोल देगा आपको, NaCN के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो सुनो, यहाँ पर घबराना नहीं है, ये सिर्फ CN जाकर जुड़ जाएगा और Cl हट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये Cl Na लेकर उड़ जाएगा इसको, और CN आकर जुड़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 CH2, फिर क्या आ जाएगा CN साइनाइड, और ये क्या हो जाएगा NaCl निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन का आंसर। और कोई क्वेश्चन है क्या? हम लोग बेंजीन से सीधे टॉल्यूइन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा, आपको बेंजीन रिंग को एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराएगा, CH3 क्या है ये, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 जैसे इसके साथ रिएक्ट कराएगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्बन होता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन होता है क्या? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अब वो ही इसके साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6। तो अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन को लेकर उड़ेगा और ये CH3 जाकर वहीं पे जुटेगा। जैसे ये CH3 वहाँ जाकर जुटेगा तो ये वहाँ जुटे या ऊपर आए, बात बराबर है। ये रहा, इस पे आया। चलो यहीं पे CH3 को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टॉल्यूइन। ये कुछ ना रहे तो बेंजीन रिंग, CH3 आए तो टॉल्यूइन, OH आए तो फिनॉल, Cl आए तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन आए तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आए आयोडोबेंजीन। ओके, चलो अब एक और कैटलिस्ट है, हो सकता है ये सब एग्जाम में पूछे क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। CH3 CH2 Br इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड AgF। ये फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ही फेमस होता है। यहाँ से ये प्लस ये माइनस, यहाँ से ये माइनस ये प्लस, ये फ्लोरीन आकर इससे जुड़ जाएगा और ब्रोमीन Ag के साथ गायब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 F प्लस AgBr। ओके, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। और कुछ वैसा क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए ज़रूरत हो, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो अब आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है। क्या बोला गया है कि हम लोगों को अगर किसी कार्बन को, 2 कार्बन को 4 कार्बन में बदलना है, जैसे कि CH3 CH2 Cl, बस सीधा कुछ नहीं करना है, Na in ड्राई ईथर क्या होता है, सोडियम इन ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन। अभी अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन में इस फॉर्मूले को देखा है, सोडियम इन ड्राई ईथर, इसको बोला जाता है वुर्ज रिएक्शन। ये क्या करता है, कार्बन क्लोन करता है। जितना भी कार्बन हो, इस साइड कितना कार्बन है, 2 कार्बन, वो 4 कार्बन, इसी का मिरर इमेज लगाएगा और हैलाइड को हटाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ से घूम के ये फिर से इसको मिलेगा CH2 CH3, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कोई बेंजीन रिंग पे भी अगर क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, वहाँ पे भी आपने अगर सोडियम इन ड्राई ईथर लगा दिया तो ये कुछ नहीं करेगा, ये यहाँ से क्लोरीन हटाएगा और इसी रिंग को फिर से रिपीट कर देगा। इसी रिंग को क्या करेगा, वो फिर से रिपीट करेगा। और ये रहा, एक रिंग का 2 रिंग, 2 कार्बन का 4 कार्बन, ये इस तरह का रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, वुर्ज रिएक्शन।